माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर आज संसद पर आतंकी हमले की बरसी है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था। इस घटना में मारे गए शहीदों का आज अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें आदरांजलि प्रदान की गई। इसी के साथ नए घटनाक्रम में एक बार फिर लोकसभा की सुरक्षा की चूक का बड़ा मामला सामने आया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। घटना के बाद कई सांसदों ने संसद की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर कुछ देर के लिए संसद भी हंगामेदार हो गई। खबर के मुताबिक बुधवार की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 शख्स करीब 1 बजे अचानक नीचे कूदे। सांसदों और मार्शलों ने हालांकि दर्शक दीर्घा में घुसे दोनों व्यक्तियों को तत्काल पकड़ लिया, लेकिन इससे सवालिया निशान भी खड़े हो गए। उधर अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना की जानकारी देते हुए जांच का पूरा आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल चिंता का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि जो गैस उनके द्वारा फैलाई गई थी उसकी जांच कर ली गई है। वह एक साधारण गैस थी। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगा। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर बताया जा रहा है कि घटना में गिरफ्तार कुछ लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान वे तानाशाही बंद करो और भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 अन्य शख्स जो लोकसभा के भीतर प्रवेश कर गए थे उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सुरक्षा की गंभीर चूक बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उसके वहाँ पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज उठाया गया था, लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा तो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं, शहीद दिवस आज ही मनाए हैं और आज ऐसा होगा। संसद के बाहर से पकड़ी गई एक अभियुक्त नीलम के छोटे भाई ने इस मामले पर कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। वह दिल्ली में है, वह सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल ही लौटी है। उन्होंने बताया कि नीलम BA, MA, B.Ed, M.Ed, CT, ET और MPhil नेट जैसे कई परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि नीलम ने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी वह भाग लेती रही है। मेरा नाम रामनुष है जी, मैं गांव गोसोखुर्द से हूँ। अच्छा, अभी नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि मैंने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए।
क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई सर। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वही सर। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, वो कितना पढ़ी लिखी है? वो BA MA B.Ed एस्टेट C.Tet MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। सूबे के नए मुख्यमंत्री के रूप में उज्जैन निवासी डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सुबह पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। उनके साथ ही डिप्टी CM बनाए गए राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को भी शपथ दिलाई गई। यह संभवतः पहली बार है कि मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री की शपथ विधि में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ देश भर के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा रहा। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय समयानुसार ठीक 11:30 बजे शपथ ली। इसके बाद शुक्ल और देवड़ा को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा छत्तीसगढ़ में होने वाले शपथ समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उधर छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाम भी चौंकाने वाला रहा था। बुधवार को विष्णुदेव साय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक के 2 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने भी शपथ ली है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राजनीति में अल्फाज का बड़ा अहम रोल होता है। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी अल्फाज के चक्कर में फंस गए हैं, ऐसा लगता है। बता दें कि कल एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अजीब ही वाक्य का प्रयोग किया था, जिसमें वे कह रहे थे कि अपने लिए मांगने से पहले वे मर जाना पसंद करेंगे। यह वाक्य अब उनकी गले की फांस बन गया है। मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया। बता दें कि आज एक के बाद एक कई ऐसे पल आए जब शिवराज सिंह चौहान को अपनों ने ही बेगाना कर दिया। यही नहीं, शपथ समारोह से पहले ही उन्होंने खुद को राजनीति से परे जाने की बात भी कह दी थी। ऐसे में मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब शपथ स्थल पर लगाए गए स्वागत द्वार से शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया गया। यही नहीं, अब उन्हें अपने बोले गए वाक्य पर सफाई तक देनी पड़ रही है। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। राजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144/1 के तहत जिले में निजी, सरकारी, वन या राजस्व भूमि पर बोरवेल, ट्यूबवेल ऐसे परित्यक्त सूखे बोरवेल को तत्काल मिट्टी से भरा जाने के आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत यदि संबंधित निजी व्यक्ति, शासकीय संस्था द्वारा परित्यक्त बोरवेल, ट्यूबवेल खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए जा सकते हैं।